हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक होंगे। रियासतों का एकीकरण और विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या था हमारा? देसी रियासतों का भारत में विलय। जैसे देसी रियासत थी उनका भारत में विलय कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। कौन सा मंत्रालय बना गया? रियासती मंत्रालय बना गया। और सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन, कौन? बीपी मेनन उनके साथ का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ जो बीपी मेनन थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या की? अदा की। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अब। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के विलय के पश्चात यह राजधानी, इनकी राजधानी क्या हो गई? दमन बन गई है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है? दे रखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नंबर 3 पॉइंट में, भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद सेकंड में क्या दे रखा है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है हमारा? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग कितने भाग हैं और अनुच्छेद? हमारे पास कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। ठीक है, चलो पहले भाग, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। नंबर 2, नागरिकता भाग। नंबर सेकंड भाग में क्या है? नागरिकता, उसमें 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार, इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व, इसमें 36 से 51 तक हमारे अनुच्छेद आते हैं। नंबर 4 काम है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जिसमें 51 का अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 5 जिसमें संघ है, इसमें हमारा 52 से 151 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 6 राज्य। भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य, जिसमें 152 से 237 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जिसमें 238 निर्दिष्ट है। भाग नंबर 8 संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 239 से 242 तक अनुच्छेद आते हैं। 9 भाग नंबर 9 पंचायतें, जो कि 243 और 243 का से डा तक आती हैं। 9 का नगर पालिकाएँ, 243 ता से 243 या छा तक आती हैं। भाग नंबर 9 खा सहकारी समितियां, जिसमें 243 या जा से या ना तक आती हैं। भाग नंबर 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसमें 244 से 244 का तक आता है।
भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें 245 से 263 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, इसमें 264 से 300 का तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसमें 301 से 307 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें 308 से 323 तक अनुच्छेद आते हैं। 14 का, इसमें अधिकरण, इसमें 323 का से 323 खा तक आता है। भाग नंबर 15 निर्वाचन। भाग नंबर 15 में क्या आता है, निर्वाचन, जिसमें 324 से 329 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, इसमें 330 से 342 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 17 राजभाषा, इसमें 343 से 351 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 18 आपात उपबंध, इसमें 352 से 360 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 19 प्रक्रिया, इसमें 361 से 367 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 20 संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 368 आता है। भाग नंबर 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसमें 369 से 392 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसर, तो इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक आते हैं। टोटल अनुच्छेद हमारे पास कितने हैं, 395, और भाग हमारे पास कितने हैं, 22। हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। नए राज्यों का गठन। राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष है 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र का है 1 मई 1960। गुजरात का है 1 मई 1960। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का है 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का है 25 जनवरी 1971। मेघालय का है 21 जनवरी 1972। मणिपुर का 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972। सिक्किम का 26 अप्रैल 1975। मिजोरम का 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा 25वां राज्य 20 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 29वां राज्य था जो 2 जून 2014 में बना था, लेकिन अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल, सीतारमैया जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई।
रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पंडिक्कुर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पुडुचेरी, यनम, चंदनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत को अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है ये? संवैधानिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय है लेकिन कौन सा निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। नंबर 1 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य, चंडीगढ़, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। नंबर 2 मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते हैं। पॉइंट नंबर 4 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन, दीव एवं दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र आता है। नंबर 6 पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके बाद कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।